हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक एरर इन मेजरमेंट। ओके, तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आती है, तो उस एरर को हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास में कोई रॉड है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताइए इसका लेंथ कितना है यूजिंग रूलर। ओके, तो उसने मान लीजिए मुझे रीडिंग कितनी बताई कि इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो वैल्यू उसने हमें रिपोर्ट की है, हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? पर इसकी एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए कितनी है। एक्चुअल वैल्यू ये है 10.01 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। ओके, इसका सिंबल हम लिखते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा एल यानी एरर इन लेंथ, वो कितना हुआ? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एरर। तो यहाँ दिख रहा है ट्रू वैल्यू कितनी है 10.01 है और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10 है। तो डिफरेंस कितना है 0.01 सेंटीमीटर का। यानी स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट किया है लेंथ में, उसमें कितना एरर है? 0.01 सेंटीमीटर का एरर है। क्लियर? तो एरर की डेफिनेशन की होगी, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, अब हम दो टर्म्स को समझते हैं यहाँ पे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। यानी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगी उतना ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी होगी। ओके, प्रिसीशन क्या होता है? टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी कितना प्रिसाइसली हमने उसको मेजर किया है, कितना स्मॉल डिविजन्स लेकर उसको हमने मेजर किया है, दैट इज प्रिसीजन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ कितनी है? ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ये कितनी है? 3.678 सेंटीमीटर। क्लियर? एक्सपेरिमेंट 1 किया गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया जिसका रेजोल्यूशन कितना है? इसका रेजोल्यूशन है मान लीजिए कितना 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और जो हमने मेजरमेंट किया मेजर्ड वैल्यू ये कितनी है? मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर। रेजोल्यूशन क्या है? मतलब जब कितना स्मॉल हम उससे मेज़र कर सकते हैं, लीस्ट वैल्यू हम कितनी उससे मेज़र कर सकते हैं, उसी में कहते हैं रेजोल्यूशन। तो इसका रेजोल्यूशन कितना था पहले इंस्ट्रूमेंट का? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसी को हमने दूसरे डिवाइस से मेज़र किया जिसका रेजोल्यूशन कितना है? ये मान लीजिए कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। और इसकी मेजर्ड वैल्यू मान लीजिए कितनी है? मेजर्ड वैल्यू है 3.38 सेंटीमीटर। क्लियर? तो देखिए ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.678 और एक्सपेरिमेंट 1 की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंट 2 की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 3.38 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्सपेरिमेंट 1 की मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्लियर? इस मेजरमेंट से इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या है? ज़्यादा है। अब हम प्रिसीशन की बात करें तो यहाँ देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है, पर सेकंड में रेजोल्यूशन कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ डेसिमल की 2 प्लेसेस तक इसने मेजर्ड किया है, पर यहाँ से 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर किया है। ओके, यानी ये जो रीडिंग है ये ज़्यादा प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू फर्स्ट रीडिंग। ओके, भले एक्यूरेट नहीं है पर ज़्यादा प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर
रीडिंग एक्यूरेट है तो हो सकता है वो प्रिसाइज ना हो, या हो सकता है प्रिसाइज हो तो एक्यूरेट ना हो। क्लियर? तो हमने समझा कि भाई अगर रीडिंग ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, जितना ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी होगी, और जितना ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक हम उसको फाइंड आउट करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें प्रिसीजन होगी। क्लियर? अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर को हम बेसिकली दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब वो एरर जिस पे हमारा कंट्रोल होता है और इसे हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और ये किस कारण होता है ये हमें पता होता है। तो दीज आर ड्यू टू नोन कॉजेज एंड कैन बी मिनिमाइज्ड। ओके। रैंडम एरर अननोन कॉजेज के कारण होता है जो हमें पता नहीं होता है। ओके। तो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। पहले देखते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नोन कॉजेस। ओके। इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर है, फॉर एग्जाम्पल जीरो एरर। जीरो एरर। ओके। मान लीजिए हम मार्केट से कोई एमीटर लेके आए, ये एमीटर का जीरो डिवीजन है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो पॉइंटर आइडियली का होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए। जब मीटर का पॉइंटर है वो क्या होना चाहिए? जीरो पे होना चाहिए। ओके। पर मान लीजिए इसका पॉइंटर जीरो पे ना होके कहाँ पे? वन पे। तो ये हमेशा क्या देगा? रीडिंग में एरर देगा। क्लियर? इससे में मान लीजिए मेजरमेंट किया, वो कितना है? 12 एम्पियर आया। तो 12 एम्पियर क्या करेक्ट रीडिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कहाँ था? ये वन पे था, जीरो पे तो था ही नहीं। तो ये जो एरर है कहलाती है जीरो एरर, कि जब पॉइंटर जीरो से कोइंसाइड ना करे, इसके आगे हो या पीछे हो। क्लियर? अगर इसके आगे है तो मतलब इसमें पॉजिटिव एरर है, अगर पीछे है तो मतलब इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। क्लियर? तो जीरो एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए अगर इससे हमने मेजरमेंट किया और रीडिंग कितनी है? 12 एम्पियर आई, तो ऑलरेडी अब 1 एम्पियर आगे चल रहा था, यानी इसकी करेक्ट रीडिंग नहीं है। तो जब हम करेक्ट रीडिंग लिखेंगे, करेक्ट रीडिंग, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 12 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 11 एम्पियर। ये अब करेक्ट रीडिंग है। ओके। तो हमने क्या किया? जीरो एरर को रिमूव कर दिया बाय मेकिंग सम एडजस्टमेंट इन द रीडिंग। क्लियर? तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग सम एडजस्टमेंट इन द रीडिंग्स। अब सेकंड आता है इम्परफेक्शन इन द टेक्निक। जब आप टेक्निक की गलत यूज़ करोगे तो आपकी रीडिंग ऑब्वियस बात है गलत रीडिंग आएगी। मान लीजिए आपको बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है और आपने थर्मोमीटर को आर्म पिट पर लगा दिया, तो आर्म पिट का टेम्परेचर तो ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ओके। तो उस केस में आपकी जो रीडिंग आएगी वो हमेशा क्या आएगी? रॉन्ग आएगी। तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक से भी क्या होता है? हमारी रीडिंग में एरर आती है। क्लियर? इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। नेक्स्ट आता है पर्सनल एरर। जब हम खुद गलती कर देते हैं रीडिंग लेने में, मान लीजिए हमको रीडिंग लेनी है और हमने अपनी आइज़ का जो लेवल रखा वो रीडिंग के पैरेलल नहीं रखा, इसके ऊपर रखा या नीचे रखा, तो ये जो एरर कहलाती है पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर। क्लियर? यानी जो हमारी रीडिंग है उसके हम पैरेलल हमारा आई लेवल होना चाहिए, तब जाके उसे हम करेक्ट रीडिंग ले पाते हैं। ओके। तो अगर आपने आइज लेवल को इसके लेवल में नहीं रखा, इसके पैरेलल नहीं रखा, तो हमारी रीडिंग में क्या आती है? एरर आती है। इसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। ओके। इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? बाय मेकिंग प्रॉपर रीडिंग्स, केयरफुल रीडिंग। केयरफुली आप रीडिंग लोगे तो क्या होगा? पर्सनल एरर नहीं होगी। तो ये सब वो एरर्स है जिस पे हम हमारा कंट्रोल होता है, उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं और सडनली क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। ओके, तो टेम्परेचर का भी लेंथ पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, रीडिंग कम ज़्यादा हो जाती है। या फिर मान लो कोई आप करंट का ये वोल्टेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा, आपकी रीडिंग में एरर आएगी। तो वो जो एरर कहलाती है रैंडम एरर, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर। और रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, हम एक किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म नहीं करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करते हैं। ओके, तो मान लीजिए हम रीडिंग कितनी लेते हैं, 10 रीडिंग्स ली हमने, A1 A2 A3 अप टू A10। किसी मेजरमेंट में हमने 10 रीडिंग्स ले ली, तो हम ये चाहते हैं कि रैंडम एरर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो रैंडम एरर कम हम कैसे करेंगे, हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन कैसे लगाते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 है, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10। तो ये जो हमको रीडिंग मिलेगी इसे हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। क्लियर। तो मल्टीपल रीडिंग्स लेके और उसका फिर अरिथमेटिक मीन लेके हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं, पर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर। एक और स्पेशल टाइप की एरर आती है, लीस्ट काउंट एरर। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। ये सिस्टमैटिक भी हो सकती है और रैंडम एरर भी हो सकती है। तो पहले समझते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम रीडिंग होती है जो हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ओके, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1 मीन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। निकालते कैसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए कोई स्केल है, इसका जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ये 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसके इसमें कितने डिवीजन है, 5 इक्वल डिवीजन है, तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो डिवाइड करने का आंसर कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर हम रीडिंग निकालते हैं, अगर मान लिया हमने कोई लेंथ का मेजरमेंट किया, ओके, और लेंथ कितनी निकाली हमने, इस स्केल से रूलर से निकाला हमने रीडिंग, वो कितनी है, 10.2 सेंटीमीटर। क्लियर। पर क्या हम इसी स्केल से 10.25 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही इतना नहीं है, इतना अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है। ओके, तो ये इसमें जो एरर होगी वो कहलाती है लीस्ट काउंट एरर, कि आपका लीस्ट काउंट ही क्या कर रहा है, लीस्ट काउंट ही आपका इतना नहीं है कि इसकी एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाए, तो ये कहलाती है लीस्ट काउंट एरर। इस एरर को हम कैसे ख़त्म करते हैं, बाय यूजिंग मोर इम्प्रोवाइज्ड या बेटर इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर, यानी वो बहुत कम मेजर वैल्यू को भी मेजर कर पाए। ओके, तो हम अगर वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ऐसे स्पेरोमीटर जो होता है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये इतनी छोटी वैल्यू को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। पर अगर हम इस वैल्यू को वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो इसमें क्या आएगी, हमेशा एरर आएगी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इतना है ही नहीं। तो ये एरर कहलाती है लीस्ट काउंट एरर। क्लियर। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसकी उसमें जो एरर लिखी जाती है, उसकी फाइनल रीडिंग लिखी जाती है, वो दो फॉर्म में लिखी जाती है। एक तो मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक तो इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, इस पर परसेंटेज एरर है। क्लियर। तो ये दो तरीके हैं फाइनल रीडिंग लिखने के।
तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आना चाहिए और परसेंटेज एरर निकालना आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स। एक फिजिकल क्वांटिटी उसको हमने कितनी टाइम्स मेजर किया है, n टाइम्स मेजर किया है, और ये इसकी रेटिंग्स हैं a1 a2 a3 अप टू an। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो मीन निकालना हमको आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम कर देंगे a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n। तो इससे हमें मिल जाएगा इसका ट्रू वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो हम निकालेंगे हर रीडिंग में निकालेंगे। तो डेल्टा a1 यानी एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ट्रू वैल्यू किसको बोल रहा हूँ, am को बोल रहे हैं, तो am माइनस a1। सिमिलरली डेल्टा a2 निकालेंगे यानी एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग वो कितना है, am माइनस a2। ऐसे लास्ट में डेल्टा an निकालेंगे वो कितना है, am माइनस an। क्लियर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज है पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ओके, थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी जो हमने सेकंड स्टेप में एब्सोल्यूट एरर्स निकाली हैं उन्हीं का हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो हमने एरर्स निकाली है इसका हमें मीन निकालना है। तो जब हम मीन निकालेंगे डेल्टा एम फाइंड आउट करेंगे तो इनका हम मॉड ले लेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव हो सकती है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड फाइंड आउट मॉड ले लेंगे इसका। ओके, यानी पॉजिटिव वैल्यू बना देंगे उसको। तो डेल्टा a1 डेल्टा a2 अप टू डेल्टा an का मॉड डिवाइडेड बाय n। तो ये इससे मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हम निकालेंगे रिलेटिव एरर या इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा am डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू am। ओके, नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स डेल्टा am अपॉन am इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। द रीडिंग्स आर 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds एंड 2.80 seconds। तो एक मेजरमेंट किया गया यहाँ पे किसा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का, मतलब टाइम पीरियड निकालने का। ओके, तो ये 5 रीडिंग्स हमको दी गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एब्सोल्यूट एरर इन सभी रीडिंग्स में, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ओके, तो हमने जैसे भी निकालना सीखा था 5 स्टेप में आंसर आया था हमारा, उसको अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसमें मीन वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ओके, तो इसको हम लिख देंगे TM मीन वैल्यू। ओके, फॉर्मूला क्या है, इन सभी रीडिंग्स को हम ऐड कर देंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5। इसको ऐड करने पे आएगा 13.12 बाय 5। तो 5 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 2.62 सेकेंड्स। तो ये आ गई ट्रू वैल्यू। ओके, तो हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर्स सभी रीडिंग्स में निकालेंगे। तो डेल्टा T1 यानी एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। फॉर्मूला क्या है, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू कितनी है, 2.62, और मेजर्ड 2.62 क्या है, मीन वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 2.63। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, माइनस 0.01 सेकेंड्स। डेल्टा T2 निकालेंगे, TM माइनस T2 इक्वल टू 2.62 माइनस 2.56 सेकेंड रीडिंग।
इसमें एरर कितनी आएगी 0.06 सेकेंड्स। तो डेल्टा T3 निकालेंगे, Tm माइनस T3 इज इक्वल टू 2.62 माइनस थर्ड रीडिंग 2.42। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.20 सेकेंड्स। नेक्स्ट डेल्टा T4 इक्वल टू Tm माइनस T4, 2.62 माइनस फोर्थ रीडिंग 2.71, माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 0.09। फिर लास्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T5 इक्वल टू Tm माइनस T5, तो 2.62 माइनस फाइनल रीडिंग कितनी है 2.80, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.18 ओके सेकेंड्स। तो हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। और थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM, उसको हम लिखेंगे डेल्टा TM, टाइम पीरियड में एरर निकाल रहे हैं तो डेल्टा TM, तो डेल्टा T1 का मॉड प्लस डेल्टा T2 का मॉड प्लस डेल्टा T3 का मॉड प्लस डेल्टा T4 का मॉड प्लस डेल्टा T5 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 ओके। तो फर्स्ट रीडिंग का मॉड लेंगे तो कितना आएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5 ओके। इसको सॉल्व करने पे इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 5 ओके। तो इसको राउंड ऑफ करके अपन लिखेंगे 0.11 सेकेंड्स। क्लियर। तो ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.11 ओके, और मीन वैल्यू कितनी है अपने पास में 2.62। तो सॉल्व करने पे अपना आंसर कितना आया 0.04 ओके। नेक्स्ट निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 4%। तो ये परसेंटेज एरर आ गई, ये रिलेटिव एरर आ गई, और ये सब क्या हैं एब्सोल्यूट एरर्स ओके।